क्वेश्चन नंबर 11.2 के दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापी। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। देखिए, सवाल पहले समझने की कोशिश कीजिए। कहा गया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या एक सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय का मतलब होता है एक ही केंद्र से 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त खींचना होगा और वृत्त की इसी बिंदु से, यानी जो 6 सेंटीमीटर वाला होगा उसके किसी भी बिंदु से 4 सेंटीमीटर ये वृत्त पर है ना एक स्पर्श रेखा की रचना करना है और उस स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो भी आपको माप कर बताना है कि कितना होगा। तो ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग इसको बनाकर। देखिए, सबसे पहले आप कॉपी को जिस तरह से हमारा पेज है उसी तरह से कर लेंगे, जिससे आपको स्पर्श रेखा खींचने में सुविधा होगी। और कभी भी आप जो लेंगे रेखा वो आप हल्का बीच में लेंगे, ठीक है, इधर से भी और इधर से भी देखकर, जिससे आपका वृत्त बन जाना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं रेखा खंड। तो हमने यहाँ से रेखा खंड लिया और आप लोग भी ले लेंगे। अब जो कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या एक वृत्त खींचेंगे, तो आप स्केल लेंगे और स्केल से जो 0 है यहाँ आप देख सकते हैं, ये आप लोग को अपना स्केल पर 0 से मापना है 4 सेंटीमीटर। तो हमने 0 से 4 सेंटीमीटर मापा और आप जो लाइन खींचे हैं इसके शुरू में ही ले लीजिए। तो ये वृत्त खींचना है और वृत्त पता है आपको पूरा गोलाकार होता है और आराम से इसको खींच लेंगे। ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त। और कह रहा है ये जो केंद्र है, यही हमारा जो केंद्र है, इसी केंद्र से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचना है। लिखा है सकेंद्रीय, मतलब समान केंद्र से, एक ही केंद्र से दोनों को खींचना है। तो हमने 4 खींच लिया, अब हम 6 खींचेंगे। तो आइए 0 से मापेंगे 6 सेंटीमीटर। 0 से हमें 6 सेंटीमीटर मापना है और इसे भी एक ही केंद्र से वृत्त को खींच देना है। देखिए, हम यहीं से ले रहे हैं और यहाँ से लेने के बाद हमें चारों तरफ घुमा देना है और यह एक वृत्त खींचा गया जो आपका 6 सेंटीमीटर का है। आप कहा है कि इस वृत्त से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो हमें स्पर्श रेखा खींचने के लिए इस वृत्त पे 4 सेंटीमीटर वाला जो वृत्त है इस पर आपको स्पर्श बिंदु खोजना होगा। तो इस पर बिंदु तो बहुत सारे हैं, अरबों खरब है, लेकिन एक बिंदु आपको खोजना होगा। तो कभी भी अगर आप वृत्त का सवाल बनाते हैं तो आप देखिएगा जो सबसे लंबा रेखा है उसका आप लंब समद्विभाजित भाजित करेंगे। इसका मतलब ये हुआ ये आधा इधर हो जाएगा और आधा इधर हो जाएगा और वृत्त खींचने वाला एक बिंदु आ जाएगा। तो आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ जो 6 सेंटीमीटर है ना, इसको आप हल्का छोटा कर लीजिए, यानी आधा से ज़्यादा रहना चाहिए। जो 6 सेंटीमीटर है आधा से ज़्यादा। एक बार जहाँ गड़ा दिए आपको बार बार सिर्फ वहीं लगाना है, अगल बगल में नहीं गड़ाना है। ये रचना का नियम है, और आप अगल बगल गिराएंगे ये उल्लंघन होगा और आपका सवाल गलत बन जाएगा। तो देखिए
हम एक बार इधर काट लेते हैं ऊपर और एक बार नीचे, कहीं भी जा सकता है, अंदर बाहर कहीं भी। और उसके बाद ये 6 यहाँ तक है और केंद्र यहाँ पर है। आप इसको भी ऐसे काट लेंगे और इसको भी ऐसे काट लेंगे। हल्का थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं जिससे आपको पता लगना चाहिए ये कटान बिंदु है। चलिए हम देख रहे हैं कि लंब समद्विभाजित कर दिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक आपको बिंदु प्राप्त हुआ बीचों बीच खींचने वाला, तो आप स्केल लेंगे और इसके बीचों बीच खींच देंगे। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हल्का पीछे लीजिएगा जिससे आपको पूरा बीचों बीच आ जाए। आप डॉट भी लाइन खींच सकते हैं और डायरेक्ट भी बीचों बीच खींच सकते हैं पूरा लाइन। तो हमने खींच दिया और खींचने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा एक यहाँ बिंदु प्राप्त हुआ जो लंब समद्विभाजक रेखा है उससे, उसी से आपको यहाँ एक बार गिराना है, यानी आधा इधर हो गया और आधा उधर केंद्र की तरफ। तो आपको देखिए यहाँ केंद्र यहाँ आपको गिराना है और केंद्र में सटना चाहिए। और केंद्र में सटने के बाद आपका जो आगे 6 सेंटीमीटर वाला वृत्त है उसमें भी पूरा सट कर ये वृत्त तैयार कर लेंगे, जिससे आपको बिंदु प्राप्त हो जाएगा स्पर्श बिंदु। देखिएगा, यहाँ थोड़ा आप ध्यान देखिएगा, यहाँ ये स्पर्श बिंदु यहाँ हुआ नहीं, इस वृत्त से जो काटा है इस वृत्त को, ये वृत्त काटा है, वही हमारा स्पर्श बिंदु होगा। आप देखिएगा, ये है हमारा स्पर्श बिंदु, मैं दिखा देता हूँ। ये स्पर्श बिंदु है और ये वृत्त यहाँ काटा हुआ, यहाँ ये लाइन नहीं देखिएगा, ये वृत्त देखना है, ये वाला 2 स्पर्श बिंदु हमें प्राप्त हुआ। तो आप स्केल लेंगे और स्केल लेने के बाद आप इसको हल्का पीछे करके स्पर्श रेखा खींच देंगे, स्पर्श रेखा खींच देंगे। एक कहा है आप, लेकिन आपको 2 बिंदु प्राप्त हो गया, दोनों खींच दीजिए। तो ये आपका सवाल बनकर तैयार हो गया। यहाँ आप आगे नहीं बढ़ाएंगे, हमको बढ़ गया है क्योंकि हमने जल्दीबाजी किया है, तो इसलिए हम कहते हैं कि आप कभी भी एग्जाम में जाइएगा तो आप पेंसिल से ही इसको बनाएंगे। तो इस तरह की गलती होगा तो आप उसको फिर से मिटा सकते हैं और सही कर सकते हैं। इसलिए आप कभी भी एग्जाम में पिक्चर हो या रचना हो पेंसिल से ही बनाएंगे। तो ये सवाल आपका बनकर तैयार हो गया। देखिए, इसका रचना भी होता है, हमारे पास जगह नहीं है जिसे हम रचना नहीं लिख पाएंगे। तो आपको करना क्या है कि रचना का मतलब ये हुआ कि आपने पहले 4 सेंटीमीटर, मतलब ये आप पहले रेखा लिए, फिर 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचे, उसी केंद्र से 6 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त खींचे, ये दूसरा चरण। तीसरा चरण में आप किए हैं कि हमने 6 सेंटीमीटर का लंब समद्विभाजक किए। चौथा चरण में आप क्या किए हैं कि प्राप्त बिंदु से आपने एक वृत्त खींचा, जिससे आपको 2 स्पर्श बिंदु मिला। और आप 5वां चरण में लिख देंगे कि आप बाहरी वृत्त 6 सेंटीमीटर वाला बिंदु से आपने स्पर्श रेखा की रचना कर दी। अब इसमें कहा गया है कि जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई मापी। तो आइए देखते हैं कितना लंबा है। तो हम देखते हैं, 0 से मापा जाएगा, कभी भी देख सकते हैं आप लोग, 0 यहाँ है ना। तो 0 से रखेंगे और यहाँ हम मापते हैं तो लगभग 4.5 सेंटीमीटर है, तो लिख देंगे। इसीलिए स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर 4.5 सेंटीमीटर। आप लोग देख लेंगे आप लोग इतना आता है या नहीं। देखिए, स्पर्श रेखा सबका सेम आएगा, भले आप जैसे चापने से कोई मतलब नहीं है। ये वाला जो आप लंब समद्विभाजक आप लिए हैं इतना ही ले सकते हैं आप, नहीं आधा से ज़्यादा रहना चाहिए। चलिए ठीक है, हमें विश्वास होगा कि आप समझ गए होंगे। जय हिंद।